हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नाशिक। बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, इसके पहले मैं आपको बता दूं, आप इसके पहले के 2 लेक्चर्स ज़रूर देखें। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है फ्लूइड क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं बहुत सारे। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर, ओनली प्रेशर क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली द मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एटमॉस्फेयर क्या है थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, आप लोगों को पता है कि जो अर्थ होती है, अर्थ के अराउंड कुछ मॉलिक्यूल्स के, कुछ गैसेस के लेयर्स होते हैं। अर्थ के अराउंड कुछ लेयर्स होते हैं और वो लेयर्स को, मतलब कुछ स्पीयर्स होते हैं जो गैस के बने हुए होते हैं, मतलब फ्लूइड के बने हुए होते हैं। फ्लूइड मतलब क्या? इट इज नथिंग बट द एयर। तो फ्लूइड ही एक एयर है। तो ये एटमॉस्फेयर जो है, अर्थ के अराउंड जो लेयर्स है वो फ्लूइड से बने हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स है। ऑब्वियसली इसमें ये किससे बने हैं? गैस मॉलिक्यूल्स से बने हैं। बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट है। और ये गैस मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो अर्थ सरफेस की तरफ है। ये सभी गैस मॉलिक्यूल्स का वेट कहाँ पे है? टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो उसकी वजह से उन सब का वेट, मतलब m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन सभी का वेट कहाँ पे है? टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। इसका मतलब इन सभी का वेट अगर टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस है तो ये वेट क्या हो गया? वेट इज नथिंग बट द फोर्स। वेट का ही मतलब क्या होता है? फोर्स। तो ये फोर्स अर्थ के ऊपर एक्ट हो रहा है, ये एटमॉस्फेयर का। और अगर हम अर्थ के ऊपर एक 1 मीटर अर्थ से एक्सटेंड करें, 1 मीटर एरिया, और वो 1 मीटर एरिया के ऊपर ये एटमॉस्फेयर कितना फोर्स ऐड कर रहा है वो अगर हम निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऊपर जो फोर्स ऐड कर रहा है वो फोर्स 1 मीटर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेयर की वजह से, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंडरस्टैंड एवरीबडी? सो द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज व्हाट? द प्रेशर ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट exerted by the atmosphere is called as atmospheric pressure. It's a very simple definition. और दूसरी definition हम इसकी बना सकते हैं। तो देखो, हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, thus at any point the atmospheric pressure is the weight of a column of air of unit cross section starting from that point and extending to the top of the atmosphere. मतलब क्या? देखो, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के ऊपर सपोज एक एयर कॉलम हमने कंसीडर किया, ये एटमॉस्फेयर है। एयर कॉलम है मतलब एटमॉस्फेयर है। तो ये एयर कॉलम हमने कंसीडर किया, तो इसका सपोज 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर और इसको ऊपर एक्सटेंड करो 1 मीटर। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, 1 मीटर 1 मीटर मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया हमने कंसीडर किया। तो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर ऐड कर रहा है, एयर कॉलम कितना प्रेशर ऐड कर रहा है, दैट प्रेशर इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? देखो, मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के ऊपर सपोज कंसीडर करो ये एटमॉस्फेयर का पहला लेयर है, उसके बाद ये दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। ये अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स हैं। तो ये जो पहला लेयर है, सपोज मैंने इसको नाम दिया A, B, C एंड D। तो ये जो पहला लेयर है इसके ऊपर ये 3 लेयर्स और है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स
बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। लेयर ए की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उससे उससे बी को अगर ए से कंपेयर किया तो उसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू ए कम है, और कम सी की डेंसिटी है, और डी की बहुत ही कम है। मतलब देखो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ए में दिख रहे हैं, डेंसिटी सबसे ज़्यादा ए की है, बी की उससे कम है, सी की उससे कम है, और डी की उससे भी कम है। इसका मतलब मैक्सिमम डेंसिटी ए की है और मिनिमम डेंसिटी की डी की है। मतलब हम जितना ऊपर जाएंगे उतना डेंसिटी कम होते जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा, और डेंसिटी डिक्रीज होगा इसका मतलब जितना हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही कम होते जाएगा, बिकॉज डेंसिटीज डिक्रीजेस हियर, दैट्स वाई। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अर्थ सरफेस है, वहाँ पे अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम सी लेवल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे मेजर किया जाता है? सी लेवल पे, क्योंकि जितना आप डेप्थ में जाओगे, उतना सरफेस के नज़दीक जाओगे, उतना ज़्यादा आपको उसका एक्यूरेट डेंसिटी मिलेगा। तो जो सी लेवल में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहा जाता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहा जाता है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है 1 atm जो कैलकुलेट की जाती है वो कितनी होती है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बताई है। तो ये होती है सी लेवल की वैल्यू, 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और ये जो 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सभी चीज़ों पे इक्वली एक्ट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करें टेबल है, बुक है, या फिर घर है, कौन सी भी चीज़ हो जो अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल है, ये सभी चीज़ों के ऊपर ये प्रेशर हमेशा एक्ट होता है। और ये प्रेशर, फिर आप लोग बोलोगे कि ये अगर ये बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है तो बॉडी नीचे गिरती क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये बॉडी में कंसिडर कर रही हूँ तो ये बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन से इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। ऊपर से ये बॉडी भी अंदर से फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये जो फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, तो नेट इक्विलिब्रियम फोर्स यहाँ पे 0 होता है। उसकी वजह से बॉडी नीचे नहीं गिरती है, क्योंकि सभी डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। चाहे वो कौन सी भी बॉडी हो, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी डायरेक्शन से एक्ट होता है। चाहे अपनी खुद की बॉडी हो, हमारी बॉडी के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होता है, और हमारा अंदर से जो ब्लड है वो ब्लड भी बाहर की तरफ से फोर्स एक्ट करता है। मतलब सपोज कंसिडर करो ये अपनी बॉडी है, तो ब्लड बाहर, अंदर से बाहर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से अंदर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसकी वजह से ये फोर्स बैलेंस करने का काम कर रहा है। ये फोर्स बैलेंस हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है। तो नेट फोर्स जो बॉडी पे है वो 0 है, क्योंकि जितना फोर्स इधर से एक्ट हो रहा है उतना ही उधर से एक्ट हो रहा है। तो नेट फोर्स 0 हो रहा है, इसीलिए बॉडी नीचे गिरती नहीं है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सभी बॉडीज पे सेम एक्ट होता है। और जो सी लेवल में जाके हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, क्योंकि अर्थ सरफेस के नियर हम लोग जाते हैं एट द डेप्थ ऑफ द सी, तो वहाँ पे जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमने मेजर भी किया है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी एट द सी लेवल। ये हमने मेजर भी किया है, उसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वैक्यूम। हम वैक्यूम किसको कहेंगे? वैक्यूम एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे गैस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। सो द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम। तो याद रखो वैक्यूम की डेफिनेशन, जहाँ पे गैस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा उसको हम वैक्यूम कहेंगे। और यही मेन डिफरेंस होता है एयर और वैक्यूम के बीच में। एयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, वाइल वैक्यूम में गैस प्रेशर कम होता है। इसीलिए एयर और वैक्यूम दोनों सेम कंसेप्ट नहीं है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, याद रखो। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे दो, इसी से रिलेटेड है। वाई द इंक ऑफ फाउंटेन पेन
इज लीक एट द हायर एल्टीट्यूड। फाउंटेन पेन की जो इंक होती है वो हायर एल्टीट्यूड, मतलब हम अर्थ से जितना ऊपर ऊपर जाएंगे, अर्थ सरफेस से जितना ऊपर ऊपर पेन को लेके जाएंगे तो उसकी इंक लीक क्यों होने लगती है, लीकेज क्यों होता है इंक का, वाई इट हैपन्स। तो ये भी इसके बिहाइंड किसका कौन सा रीज़न है, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि देखो जब अर्थ सरफेस पे पेन रहेगा तो पेन के अंदर सपोज एक सिलेंडर है, ऐसा इंक का सिलेंडर है कंसिडर करते हैं, तो ये इंक, इसमें इंक भरी हुई है पेन के, ये पेन है, ये पेन के अंदर, मुझे ड्राइंग नहीं आता, ओके जान दो, मैं ड्राइंग नहीं निकालती, ये पेन है, पेन के अंदर एक सिलेंडर है जिसमें इंक भरी हुई है, ठीक है। तो ये सिलेंडर के ऊपर एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और ये इंक भी क्या कर रही है, अंदर से ये वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, मतलब प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर अप्लाई करने की वजह से इक्वल फोर्स, नेट फोर्स क्या है, बैलेंस हो रहा है। लेकिन जब हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो ये फोर्स, बाहर का फोर्स नीचे धीरे धीरे कम होते जाएगा, और हायर एल्टीट्यूड पे जाने के बाद ये बाहर का फोर्स रहेगा ही नहीं। अगर बाहर का फोर्स नहीं रहेगा तो ये अंदर का फोर्स क्या करेगा, ये सिलेंडर बड़ा कर देगा, और ये सिलेंडर बड़ा होने की वजह से ये बड़ा हो जाएगा और उसमें से इंक बाहर निकलेगी इजीली। इसीलिए फाउंटेन पेन से हाँ लीक होती है अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे गए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है हायर एल्टीट्यूड पे। तो देखो बच्चों, कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, मैंने आपको लिक्विड कॉलम के ऊपर जो प्रेशर एक्ट होता है वो हमने स्टडी किया था। मतलब लिक्विड में हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया था और ये सिलेंडर का प्रेशर हमने निकाला था H⍴G, राइट। तो यहाँ पे इससे पता ये चलता है कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड का जो प्रेशर है दैट इज H⍴G, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर और एक प्रेशर ऐड हो रहा है। वो कौन सा, क्योंकि ये लिक्विड तो अर्थ सरफेस पे है, और मैंने आपको क्या बोला कि अर्थ सरफेस की हर एक चीज़ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। मतलब ये बॉडी के, ये सिलेंडर के ऊपर सिर्फ इतना प्रेशर है क्या, जी नहीं, तो इसके ऊपर और एक प्रेशर एक्ट हो रहा है। वो कौन सा प्रेशर है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये प्रेशर सिर्फ इतना नहीं है, इसके साथ और एक प्रेशर ऐड हो रहा है। वो कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये लिक्विड का जो प्रेशर है H⍴G, जो कि डेप्थ की वजह से एक्ट हो रहा है उस सिलेंडर के ऊपर। तो ये सिर्फ मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया, लेकिन आपको इसका डेरिवेशन प्रूव करना पड़ेगा, जो कि हम लोग आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन में नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही बड़ा बनेगा, तो अभी फिलहाल आप बस इतना याद रखो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होते जाता है जितना हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा है, और अर्थ सरफेस से जितना ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। इसीलिए हम लोग सी लेवल पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, और वो कितना होता है, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल। और उसी से जो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और गैस प्रेशर हुज वैल्यू इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड एज, दैट रीजन इज कॉल्ड एज द वैक्यूम। ये चीज़ें हमने स्टडी की है, होप सो आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड एक वीडियो में डालती हूँ, एनिमेटेड वीडियो, उससे और भी ज़्यादा कंसेप्ट आपको क्लियर होगी। वैसे आपने 11th में इसके बारे में स्टडी किया ही है, ओके। नोट्स इस वीडियो के नोट्स में नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, बहुत कम नोट्स है, छोटा सा शॉर्ट नोट इसके ऊपर पूछा जा सकता है, ओके। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। This kite surfer is hitching a ride on a moving air mass. Our transparent atmosphere reveals itself when it starts to move. Moving air, of course, is wind. The atmosphere surrounding us is a deep ocean of air extending for kilometers above us. We know that the atmosphere is essential to life on Earth. The components of air, particularly oxygen and carbon dioxide, play a critical role in the chemistry of life. Another important aspect of air is atmospheric pressure. We live at the bottom of an ocean of air.
Gravity pulls on this massive layer of gas, creating pressure. The pressure is greatest at the bottom, the Earth's surface, the level where we live. Pressure is a force per unit area. The standard SI unit of pressure is the pascal. 1 pascal is 1 newton of force per square meter. You will also find PSI, or pounds per square inch, used in parts of the world, particularly America. Air pressure at sea level is 14.7 psi, or 101.3 kilopascals. That's over 101,000 newtons of force per square meter. If you have a small kitchen table, 1 meter square, the force on that area created by air pressure is approximately 101,000 newtons, equivalent to the weight of 10 cars sitting on the tabletop. If air pressure can generate such huge forces, why don't we notice it? Why doesn't the table collapse? It turns out that pressure in a fluid like air transmits in all directions, not just down. This means that the 101,000 newtons of force pushing down on the tabletop is balanced by 101,000 newtons pushing up. Forces are balanced. Similarly, our bodies are not crushed because the fluids contained within our skin exert a pressure that balances atmospheric pressure. Here is a simple demonstration that reveals the presence of atmospheric pressure. Fill a glass with water. Cut a small piece of card large enough to cover the top of the glass. Lay the card on the glass. Hold the card in place and rotate the glass full of water. Surprisingly, the water stays in the glass. Here's the explanation. The card provides a rigid membrane between the water and the air in the room. Air pressure pushes up on the card. Air pressure is not pushing down on the water because there is a vacuum at the top of the water. Air pressure is pushing on the outside of the glass, but this does not affect the water. The only downward force from the water is its weight. The upward force of air pressure easily supports the weight of the water. If we drilled a hole in the top of the glass, air pressure would push on the top of the water would fall from the glass. The forces involved in our above demonstration are impressive. The glass I used in this demonstration has a diameter of 6 centimeters at the open end. The force acting on that small area is an incredible 286 newtons, or 64 pounds. Easily enough force to support the water in the glass. To confirm my numbers, calculate the area of the open end of the glass, then multiply by atmospheric pressure. Interestingly, we couldn't live without atmospheric pressure. In the few minutes you have spent watching this video, your body has been quietly using air pressure to move air in and out of your lungs. The diaphragm, a muscular membrane below your lungs, alternately contracts and relaxes, changing the volume of the body cavity, which changes internal pressure. Low pressure allows air at atmospheric pressure to move down the trachea into the lungs. High pressure forces it out. Without atmospheric pressure, we could not breathe. Atmospheric pressure also plays a role in the function of many devices, including water pumps, syringes, and drinking straws. When you use a drinking straw, you're not sucking liquid up the tube, air pressure pushes the liquid up the tube. For more videos about our atmosphere and other science topics, visit hylaroad.com. Follow the videos link.